इस शराब में कुछ गड़बड़ है। सर, आपकी हैंगओवर की दवा। सर, आप ठीक हैं? मुझे छोड़ दो, मेरी मदद करो। क्या आपको उसका पता चला? उस घटना के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। अब तक कोई खबर नहीं है। कोई भी तरीका अपनाओ, उसे ढूंढकर रहना है। सोनाली, जिस व्यक्ति से मैं तुम्हें मिलवाने वाला हूं वह मेरे छोटे दादाजी हैं। वह मेरे परदादा के सबसे लाडले बेटे हैं और हमारे गुड परिवार के मुखिया भी। तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। मैं समझ गई। वो छोटे दादाजी इतने डरावने हैं क्या? अभी तय होने वाला है वारिस का महत्वपूर्ण दौर। मुझे कोई गलती नहीं करनी है। श्री गुड आ गए हैं। गुडलाल जी, आप आ गए। ये आ गए। छोटे दादाजी, यह मेरी मंगेतर सोनाली गुप्ता हैं। गुडलाल जी, वही है। गुडलाल जी, वह है। अरे, अरविंद। हेलो सोनाली, ऑफिस में जरूरी काम आ गया है। तुम्हें थोड़ी देर बाद लेने आऊंगा। गिफ्ट गुडलाल जी को दे देना, याद रखना। अरविंद, मैं? गुडलाल जी, जन्मदिन मुबारक हो। आपकी कृपा समुद्र जितनी विशाल हो, आपकी आयु पर्वत जितनी ऊंची हो। कृपा समुद्र जितनी, आयु पर्वत जितनी ऊंची हो। मैं क्या बक रही हूँ? माँ, आज गुडलाल जी का जन्मदिन है। इस समय मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे यह तो रानी है। तुम बचपन में अक्सर इनके साथ खेला करते थे। ये अभी विदेश से लौटी हैं और सीधे तुमसे मिलने आई हैं। अरविंद भैया। माँ, मैंने कहा था ना, मेरी गर्लफ्रेंड है। अब पहले जैसा नहीं है। अब ये तो समृद्धि समूह जियांग परिवार की बेटी हैं। समृद्धि समूह जियांग परिवार? सोनाली गुप्ता, क्या बात है? 3 साल पहले जब तुम मेरे साथ सोई थी तो इतनी उत्साहित थी। अब अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। 3 साल पहले की बात मैं भूल गई हूँ। तुम भी भूल जाओ। मैं तो भूल नहीं सकता। क्योंकि तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। मैं तो आपकी आने वाली पोतवधू हूँ। कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखें। मर्यादा? मैं तुम्हें बता दूं, अरविंद हमारे गुप्ता परिवार का सिर्फ एक रिश्तेदार है। मेरे गुडलाल गुप्ता के बिना वह कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ? मैं तो अरविंद से शादी कर रही हूँ, गुप्ता परिवार की संपत्ति से नहीं। सोनाली, तुम साफ सुन लो। मेरी इजाजत के बिना तुम किसी से शादी नहीं कर सकती। चाहे अरविंद के पास कुछ भी ना हो, मैं फिर भी उससे प्यार करती हूँ। और कुछ लोग, चाहे सोने के पहाड़ पर खड़ा हो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं।
अरविंद, कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत। अरविंद, माफ करना, मैं कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ 3 साल पहले की बात का तुम पर अब भी साया है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम इससे उबर जाओगी। अरविंद, शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम वेडिंग ड्रेस आजमाती रहो, मैं पहले कंपनी के काम में लगता हूँ। हाँ, अरविंद, तुम्हें क्या हुआ? वो सोनाली कमीनी सालों साथ रहने के बाद भी मुझे छूने नहीं देती। इतनी सीधी सादी क्यों बन रही है? अरविंद, तुम्हारे पास मैं तो हूं ना पापा। श्री गुप्ता, सोनाली गुप्ता आ गई हैं। उसे यहाँ भेज दो। अरविंद का ऑफिस क्या यह 23वीं मंजिल पर नहीं है? तुम क्या कर रहे हो? सोनाली, चलो बात करते हैं। 3 साल पहले मैं सच में किसी के षड्यंत्र का शिकार हुआ था। बस और मत कहो। मेरी और अरविंद की शादी 3 दिन बाद है। छोटे दादाजी जरूर आना। सोनाली, मैंने कहा मना है। छोड़ो मुझे बाहर जाने दो। तुम एक अरविंद के लिए इस हद तक आ गई हो, सच में इसके लायक है? मैं उससे प्यार करती हूँ, उसके लिए कुछ भी करूं, सब कुछ इसके लायक है। मैं उससे प्यार करती हूँ, उसके लिए कुछ भी करूं, सब कुछ इसके लायक है। प्यार। अरविंद गुप्ता को पदोन्नति दो, मेरे नाम के 3% शेयर उसे ट्रांसफर कर दो। मैं सोनाली गुप्ता को उसके साथ कष्ट सहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। माँ, इतनी जल्दी मुझे वापस क्यों बुलाया? अरविंद, गुडलाल गुप्ता ने 3% शेयर तुम्हारे नाम कर दिए हैं। अब तो तुम डायरेक्टर हो। डायरेक्टर? 3% शेयर? सच में? गुडलाल गुप्ता तो बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं। आखिरकार तो किसी बच्चे को गोद लेना ही होगा। वह इतने सारे शेयर तुम्हारे नाम करने को तैयार है। तुम निश्चित ही उसके चुने हुए उत्तराधिकारी हो। हाँ, मैं निश्चित ही गुडलाल गुप्ता द्वारा चुना गया उत्तराधिकारी हूँ। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। मेरी राय में तो तुम और वह अनाथ सोनाली गुप्ता की शादी रद्द कर दो। लेकिन शादी तो 3 दिन बाद तय है। अगर मैं सोनाली गुप्ता से शादी नहीं करूंगा तो यह मामला कैसे सुलझेगा? माँ, रानी शर्मा तो हमेशा से तुम्हें पसंद करती है। मेरे ख्याल से दुल्हन सीधे रानी शर्मा को बना दो। दुल्हन बदल दो। यह अरविंद भैया, गुडलाल गुप्ता ने अब तक तुम्हारी उत्तराधिकारी की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। ज्यादातर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। अगर तुम हासिल कर लो शहर के दक्षिण की वह जमीन। अरे हाँ, शहर के दक्षिण की वह जमीन तो रानी शर्मा के घर की ही है। अरविंद भैया, अगर तुम तैयार हो, मैं उसे अपने दहेज के रूप में दूंगी। कैसा रहेगा? ठीक है। फिर सोनाली का क्या होगा? अरविंद, तुमने सोच लिया? तीन साल से जान देकर भी छूने नहीं दे रही थी और अब किसी और मर्द के बिस्तर पर इतनी चंचल है। ये वीडियो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम सचमुच सोनाली से कहीं ज्यादा समझदार हो।
सोनाली जी, आपने जो वेडिंग ड्रेस बुक कराई थी उसमें कुछ दिक्कत आ गई है। श्री गुप्ता का कहना है कि बस दुकान की यही रेडीमेड ड्रेस इस्तेमाल कर लीजिए। हमें निकटमोस्ट तब तक तरजीह दी है। कोई बात नहीं, चलो पहले इसे ही ट्राई कर लेते हैं। कोई है? पीछे के फीते बांध दो। हो गया। हो गया। तुम कैसे? इसमें नया क्या है? मैंने पहले भी तो देखा ही है। तुम बेशर्म हो। बस करो। एक पुराने दोस्त की तरह यह मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है। तुम्हारा मतलब क्या है? कोई खास मतलब नहीं। अगर उसने तुम्हारे साथ थोड़ी भी बुरी बर्ताव की तो मैं जरूर। वह ऐसा नहीं करेगा। बेहतर होगा कि वह ऐसा ही करे। सोनाली, पहले आप यहां आराम करें। माँ पापा, आपकी आत्माएं मेरी खुशियों की रक्षा करेंगी, है ना? कैसा लगा? पसंद आया? बिल्कुल। दूसरों से छीनी हुई चीज हमेशा सबसे ज्यादा संतुष्टि देती है। शादी शुरू होने से पहले मैं गुडलाल जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो आज यहाँ शादी में शामिल हुए हैं, उनका मेरे प्रति लगातार सहयोग के लिए। चूंकि ऐसा है तो चलिए हम सब अरविंद जी से कुछ शब्द सुनते हैं। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दें। मुझे यकीन है गुडलाल जी हमें आशीर्वाद देंगे। डियर, है ना? बिल्कुल। मैं तुम दोनों की खुशियों की कामना करता हूं। गुडलाल जी, ठीक है। शादी की रस्म औपचारिक रूप से शुरू होती है। क्या आप सोनाली गुप्ता क्या आप अरविंद गुप्ता को अपना पति बनाना चाहेंगी? बीमारी हो या सेहत, गरीबी हो या अमीरी, हमेशा उनके प्रति वफादार रहेंगी, जीवन के अंत तक। हाँ, मैं चाहती हूँ। अच्छा। क्या आप अरविंद गुप्ता? क्या आप सोनाली गुप्ता को अपनी पत्नी बनाना चाहेंगे? बीमारी हो या सेहत, गरीबी हो या अमीरी, हमेशा उनके प्रति वफादार रहेंगे, जीवन के अंत तक। वो नहीं चाहता। यह क्या है? 2 दुल्हने? हाँ। अरविंद, यह क्या मामला है? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। आज की दुल्हन कोई और है। श्रीमान गुप्ता, सोनाली जी के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। गाड़ी मोड़ो, वापस चलो। मेरी वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ। तो यह वेडिंग ड्रेस बिल्कुल
ठीक थी, बल्कि यह तो उसके लिए थी। तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों? क्यों? रानी जैसा पारिवारिक बैकग्राउंड ही गुप्ता ग्रुप के भावी उत्तराधिकारी के लायक है। अरविंद, मुझे जवाब दो। मुझे एक वजह बताओ। सोनाली, तुम्हें जो वजह चाहिए वह यहाँ है। सोनाली, मैंने 3 साल तक तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा सम्मान किया, तुम्हारा ख्याल रखा, और तुमने क्या किया? तूने 3 साल पहले ही किसी और मर्द के साथ सोना शुरू कर दिया था। तुझे अब भी वजह पूछने की शर्म नहीं आती? अरविंद जैसे अच्छे इंसान के साथ सोनाली ने धोखा दिया, बेशर्म है। सोनाली पहले से ही अरविंद के लायक नहीं थी। अरविंद तो गुप्ता ग्रुप के उत्तराधिकारी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अरे बेशर्म सोनाली, मेरे बेटे ने तेरा इतना ख्याल रखा और तू तो पहले से ही घटिया औरत निकली। अरविंद, तुम्हें पता है यह बात मैं भी पीड़ित हूँ, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए यह बात तुम्हें बताई। अब तुम उसी से मेरा अपमान कर रहे हो। तो क्या हुआ? सोनाली, अरविंद, वह तो गुप्ता ग्रुप के उत्तराधिकारी हैं। तुम्हारे जैसा इंसान उनके लायक है क्या? सोनाली, तुम जा सकती हो। ठीक है, तो मैं तुम धोखेबाज जोड़ी को दुआ देती हूँ। हमेशा साथ रहो। रुको। तुम्हारी यह वेडिंग ड्रेस मेरे पति के पैसे से खरीदी गई है। जा सकती हो। लेकिन यह ड्रेस यहीं छोड़ दो। तुम लोगों ने मेरी पत्नी की बात नहीं सुनी? अरविंद, हम 3 साल से साथ हैं। तुम आखिरी इज्जत भी नहीं दे सकते? मेरी पत्नी को खुश कर सके, यही इज्जत है। तुम बदमाश हो। क्या देख रहे हो? फाड़ दो इसे। मुझे मत छुओ। हिलना मत। मुझे मत छुओ। नहीं, मेरी स्कर्ट मत फाड़ो। नहीं नहीं। मेरे आदमी को हाथ लगाया। मौत मांग रहे हो? गुडलाल गुप्ता, गुडलाल गुप्ता, यह क्या मतलब है? हाँ, गुडलाल, आप इस छिछोरी औरत के चक्कर में मत पड़िए। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें 3% शेयर सच में तुम्हें दिए थे? वह तो मैंने सोनाली के दहेज में दिए थे। उसके बिना तू क्या चीज है? गुडलाल गुप्ता, तुम क्या कह रहे? श्री गुप्ता के आदेश के अनुसार आपके सभी शेयर और पद वापस ले लिए जाएंगे। आज का यह हिसाब श्री गुप्ता आपसे धीरे धीरे चुकता करेंगे।
सोनाली, सोनाली, मेरी तरफ देखो सोनाली, मेरी तरफ देखो, डरो मत, मैं यहां हूं। आखिर ये सब कैसे हो गया? उस समय तो सब ठीक था ना? मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। फिर देख रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा पैर इतना सूज गया है, कल चलना मत। रो क्यों रही हो? सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होते ये सब कुछ नहीं होता। सोनाली गुप्ता, मैं असल में... बात मत करो। सोनाली गुप्ता, तुम क्या कर रही हो? वे कहते हैं ना कि मैं बेलगाम हूं। आज मैं बेलगाम होकर रहूंगी। सोनाली गुप्ता, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? गुडलाल गुप्ता। तुम गुडलाल गुप्ता हो? हेलो, मीनाक्षी देवी। सोनाली, यह घर अब आपको किराए पर नहीं दिया जा सकता। आपका वह बॉयफ्रेंड, वही अरविंद क्या है ना, उसने यह घर खरीद लिया है और मांग है कि आपको आज ही यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, मैं समझ गई। अरविंद, तुम बड़े बदमाश हो। वे कहते हैं ना कि मैं बेलगाम हूं, तो आज मैं सचमुच बेलगाम होकर दिखाऊंगी। फिर से भागने की सोच रही हो? चूंकि तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो यहां चैन से रहो। नहीं, ठीक रहेगा। शुक्रिया गुडलाल जी, मैं खुद बाहर कहीं रह लूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं यहां नहीं रहूंगा। मैं सामने वाले घर में रहूंगा। का अब तो बस हो गया। फिर से गुडलाल के साथ सो गई, और वह भी मेरी ही मर्जी से।
बस वह एक बार। और कैसे हो गया प्रेग्नेंट? सोनाली, मैं आ गया हूं। तुम प्रेग्नेंट हो? श्री गुडलाल, पिछली मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आपकी नपुंसकता ठीक हो गई है। सोनाली, हमारा बच्चा होने वाला है। गुडलाल, मुझे यकीन नहीं है कि यह बच्चा पैदा हो पाएगा या नहीं। आखिरकार हमारे रिश्ते की स्थिति तो। सोनाली, बच्चे को जन्म दो। लेकिन मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं, तुम मुझे 3 महीने का वक्त दो। ठीक है ना? 3 महीने बाद अगर मैं तुम्हें अपने प्यार में नहीं बांध पाया तो इस बच्चे का फैसला तुम ही करोगी। ठीक है, लेकिन मैं काम पर जाना चाहती हूं। लेकिन तुम्हारी तो अभी प्रेगनेंसी हुई है। ठीक है, यह कंपनी तुमने खुद इंटरव्यू दिया था, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम मुझे छोड़ने मत आओ, मैं खुद अंदर चली जाऊंगी। ठीक है, कोई बात हो तो मुझे फोन करना। अंदर जाओ। हाँ। श्री गुडलाल ने आज एक व्यक्ति को भेजा है आपकी कंपनी में उसकी खास देखभाल करना। जी जी बिल्कुल। श्री राजू, एक बात पूछूं, यह शख्स श्री गुडलाल का कौन है? बहुत खास गुप्ता ग्रुप के भविष्य के एकमात्र उत्तराधिकारी से जुड़ा है। बहुत जरूरी है, गुप्ता ग्रुप का भविष्य उसके एकमात्र वारिस से जुड़ा है। ओह, अरे बाप रे, गुप्ता ग्रुप का एकमात्र वारिस यहाँ काम करने आ गया है। देवेंद्र सर, यह अरविंद गुप्ता, जिसे हेड ऑफिस से ट्रांसफर किया गया है। उसका सरनेम गुप्ता है। कहीं यह वही वारिस तो नहीं जिसके बारे में राजू यादव ने कहा था? अरविंद सर, आप आ गए। गुडलाल सर ने हुक्म दिया है कि हम आपकी खास देखभाल करें। मेरी देखभाल? बिल्कुल, राजू यादव ने साफ कहा है कि आप गुप्ता ग्रुप के एकमात्र वारिस हैं। मुझे पता था कि मेरे चाचा ने मुझे नहीं छोड़ा है। हालांकि उन्होंने मुझे सब्सिडियरी में भेज दिया, लेकिन आखिरकार उनकी कोई औलाद नहीं है। वे मुझ पर ही भरोसा करते हैं। माफ कीजिएगा। सोनाली, वह यहाँ क्या कर रही है? बस एक नई कर्मचारी है। कंपनी ने हाल ही में बहुत सारे नए लोग भर्ती किए हैं। मुझे लगा था कि सोनाली ने मेरे चाचा का सहारा पकड़ लिया है। गौरैया उड़कर फिनिक्स बन गई, लेकिन अब लगता है शायद मेरे चाचा का उसमें मन भर गया है। सोनाली, उसने मुझे कंगाल कर दिया और अब मेरे सामने आने की हिम्मत भी कर रही है। अरविंद सर, यह आपका ऑफिस है, मैं इसे साफ कर देता हूँ। हम उसे मेरे पास भेजो। क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी इंतजाम करता हूं। सोनाली, जब हम साथ थे तुम सबके सामने सती सावित्री बनकर मुझे टच तक नहीं करने देती थी। अब देखता हूं कैसे मना करती हो। क्या मेम साहिबा ऑफिस से निकल गई हैं? अभी नहीं। अच्छा, तो चलो उन्हें लेने चलते हैं। डायरेक्टर, आपने मुझे बुलाया? अरविंद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
आ गए हो तो भाग क्यों रहे हो? छोड़ो मुझे। सोनाली, तुमने मेरा शेयर गंवा दिया, अब तुम मेरे हाथों में हो। समझो तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मैंने तुम्हारा नुकसान किया? साफ तौर पर तुम ही मेरे साथ गलत कर रहे थे। तू एक सस्ती औरत है, 3 साल से सती सावित्री बनी फिर रही है, अभी भी बस नहीं हुआ। चुप रहो। सोनाली, तुमने मुझे मारा? छोड़ो मुझे। ऐसा क्या दिखावा कर रही है? अभी तेरा काम तमाम करता हूँ। अरविंद, अरविंद, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं गुडलाल जी को बता दूंगी? छोटे दादाजी, अगर छोटे दादाजी को सच में तुम्हारी परवाह होती तो तुम इस हालत में नहीं पहुंचती। मैं तुमसे कहती हूँ, अगर उन्हें पता चला कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सपने देखना बंद करो। तू है कौन? तुम्हें सच में यही लगता है कि शादी में छोटे दादाजी ने तुम्हें बचाया तो इसका मतलब वो तुमसे प्यार करते हैं? छोड़ो मुझे। छूना मत। आज ही ज्वाइन किया है सर। वो सोनाली कहाँ है? डायरेक्टर ने बुला लिया है। सोनाली, तूने मुझे 3 साल तक झांसा दिया, अब मैं ब्याज वसूल रहा हूँ। नहीं, मुझे मत छुओ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा गुडलाल जी का है। तुम छोटे दादाजी के बच्चे की उम्मीद कर रही हो? तुम गुडलाल गुप्ता की संतान की उम्मीद कर रही हो? हाँ, इसलिए तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। तुम जो कहो वही सही है। सबको पता है कि गुडलाल गुप्ता वह बांझ है। नहीं, उसकी बीमारी बहुत पहले ठीक हो गई थी। यह बच्चा गुडलाल गुप्ता का ही है। अभी अभी गुडलाल गुप्ता ने कहा था कि मैं गुप्ता ग्रुप का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। अगर उसकी कोई संतान होती तो क्या वह ऐसा कहता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और मर्द की औलाद को गुडलाल गुप्ता की संतान बताने की? मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने नहीं किया। मैं तुम्हें बता दूं, एकमात्र उत्तराधिकारी तो मैं हूं। उसकी कोई संतान हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो गुडलाल गुप्ता तुम्हें बख्शेगा नहीं। गुडलाल गुप्ता, तुम कहाँ हो? सोनाली, गुडलाल गुप्ता तुम्हें बचाने नहीं आएगा। आज मैं गुडलाल गुप्ता की तरफ से तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा, तुम नीच औरत। रुको। गुडलाल गुप्ता, सोनाली गुप्ता। क्या हुआ? बच्चा। बच्चे को बचाओ। बच्चा। सोनाली गुप्ता।
सोनाली गुप्ता, अस्पताल चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। क्या हुआ? बच्चा सचमुच गुडलाल गुप्ता का है। शुरू में ही नहीं रखना चाहिए था। अरविंद गुप्ता को। वह कहाँ है? गुडलाल गुप्ता। गुडलाल गुप्ता, मुझे सच में नहीं पता था वह कुतिया का बच्चा तुम्हारा है। फिर से कहो। नहीं, मेरा मतलब सोनाली गुप्ता था। तुम सोनाली गुप्ता कहने लायक भी हो। तुमने उसे छूने के लिए कौन सा हाथ इस्तेमाल किया? बोलो। नहीं बताओगे, है ना? तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगा। साफ कर दो। नहीं, मुझे माफ कर दो गुडलाल गुप्ता। मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था। गुडलाल गुप्ता, मैं सोनाली गुप्ता से माफी मांगता हूं। मैं गलत था, मुझे एक और मौका दो गुडलाल गुप्ता। उसे यहां से निकाल दो। गुडलाल गुप्ता। सोनाली गुप्ता कैसी हैं? सोनाली गुप्ता की हालत ठीक नहीं है। इस पर उसके तत्काल परिवार के सदस्य द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। खतरनाक स्थिति की सूचना पर मैं हस्ताक्षर करूंगा। मैं बच्चे का पिता हूं। तुम याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसे जिंदा रखना है। अरे मुझे छेड़ो मत, अगर टूट गया तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। माँ, तुम ठीक तो हो ना? अरविंद, क्या हुआ है? वो आए और हमें बाहर निकाल दिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है। यह श्री गुप्ता का घर है। श्री गुप्ता जिसे रहने दें, वही यहाँ रह सकता है। तुम अपना सामान लेकर जियांगचेंग से निकल जाओ, वरना श्री गुप्ता के तरीके तुम जानते ही हो। तुम चलो हम चलते हैं। चलो चले। मैंने हमारे बच्चे को बचा लिया है। अच्छी तरह सो जाओ, अच्छा बच्चा। श्रीमान गु पूरी रात आपके पास बैठे रहे, रात भर आंख तक नहीं लगाई। आप बाहर जाइए, उन्हें अच्छी तरह सोने दीजिए। ठीक है। तुम कब उठी? जब तुमने मुझे चैन से सोने दिया। तुम्हें बोर नहीं लग रहा? नहीं। सोनाली, खुशकिस्मती से तुम और बच्चा दोनों सुरक्षित हो। अगर बच्चे को कुछ हो जाता
तो तुम क्या करते? तुम अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो? वे कहते हैं कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती, इसलिए यह बच्चा तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोनाली, तुम ध्यान से सुनो। मुझे बच्चे इतने पसंद नहीं हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुम्हारा और मेरा बच्चा है, इसलिए मुझे उससे इतना प्यार है। यह कहते हैं ना, जिससे प्यार हो उसकी हर चीज प्यारी लगती है। समझे? क्या क्या सोच रही हो? मेरे सिर पर हाथ मत रखो। ठीक है। पेट में चूहे कूद रहे हैं क्या? हाँ। थोड़ा दलिया खा लो। हिलना मत। बेबी, वह एक अच्छे पिता बनेंगे, एक अच्छे पति भी, है ना? श्रीमती जी, छोटे साहब, घर आपका स्वागत है। यह कहाँ है? क्या मैंने घर जाने के लिए नहीं कहा था? यह मैंने तैयार किया हुआ शादी का घर है। ऊपर नया बनाया हुआ ड्रेसिंग रूम है, वहां बच्चों का कमरा है। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। आप खुश हैं तो बस। सोनाली, क्या मैं आपकी परीक्षा में पास हो गया? मुश्किल से। चलो पास मान लेते हैं। तो क्या तुम तैयार हो मुझे एक औपचारिक पहचान देने के लिए? तुमने यह कब तैयार किया? श्रीमती जी, आप हमारे मिस्टर को एक औपचारिक पहचान दे दीजिए। ठीक है। जल्दी उठो, उठो। गेम खेलते रहो, बस गेम ही खेलते रहते हो। क्या है? तुम्हारे अंदर थोड़ी भी महत्वाकांक्षा नहीं है क्या? नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? वह तो गुडलाल गुप्ता हैं। तुम्हें पता है वह कमीनी सोनाली गुप्ता गुडलाल गुप्ता से शादी करने वाली है। क्या? देखो, वह कमीनी सोनाली गुप्ता हमें इस हालत में डाल दिया। वह अचानक बदल गई, सीईओ की पत्नी बन गई किस आधार पर? सोनाली गुप्ता, तुम मेरे पीछे अच्छे दिन बिताने की सोच भी मत लाना। श्री गुप्ता, कुछ गड़बड़ हो गई है। गुप्ता ग्रुप के चेयरमैन गुडलाल गुप्ता, उनकी मंगेतर पर एक कांड का खुलासा हुआ है। उनके पिता तो हैं एक हत्यारे। श्री गुप्ता, आपकी पत्नी का यह कांड गुप्ता ग्रुप के शेयर की कीमतों में उथल पुथल मचा रहा है। आप इसका क्या हल निकालेंगे? श्री गुप्ता, गुप्ता ग्रुप के हित को ध्यान में रखते हुए मेरी राय में यह शादी रद्द कर देनी चाहिए। श्री गुप्ता, कामकाज और औरत के बीच आपको सही चुनाव करना होगा। मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगा। श्री गुप्ता, आप इतना अति आत्मविश्वास न दिखाएं, कहीं ऐसा न हो कि आप हाथ मलते रह जाएं। मैं गुडलाल गुप्ता आपसे सीखने वाला नहीं हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। गुप्ता ग्रुप श्री गुप्ता ने खुद बनाया है। आप सबकी क्या राय है? गुप्ता परिवार में तो सचमुच रोमांटिक लोग ही पैदा होते हैं। तो फिर देखते हैं। सोनाली गुप्ता, क्या आपके पिता हत्यारे हैं? क्या यह सच है? सोनाली गुप्ता, क्या श्री गुप्ता को पता है कि आपके पिता हत्यारे हैं? सोनाली गुप्ता, कुछ बोलिए। जवाब दीजिए। सोनाली गुप्ता, आपकी क्या राय है? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। सोनाली गुप्ता, कुछ बोलिए। जवाब दीजिए सोनाली गुप्ता। सोनाली गुप्ता, कुछ बोलिए। जवाब दीजिए, क्या ये सच है? तुम लोगों का कब खत्म होगा? चले जाओ यहां से। सब ठीक है, सब ठीक है।
गुप्ता ग्रुप के अध्यक्ष गुड़लाल गुप्ता की मंगेतर। एक कांड सामने आया है। उसके पिता एक कातिल निकले। थोड़ा पानी पी लो, अब और मत देखो। क्या मैं तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन रहा हूं? सोनाली गुप्ता, तुम कभी भी बोझ नहीं रही हो। तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं कि क्या हुआ? तुम्हारा मूड अभी ठीक नहीं है। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम बताना चाहो। कह रहे हैं श्री गुप्ता शेयरधारक एकजुट होकर आपसे शादी रद्द करने की मांग कर रहे हैं और अपनी पत्नी से संबंध तोड़ने का बयान जारी करने को कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अगर किसी को आपत्ति है उसे निकाल दो। लेकिन अब मीडिया में तूफान खड़ा हो गया है। नेटिजन्स के विरोध के चलते कई सहयोगी साझेदारी रद्द कर चुके हैं। मैं तुरंत कंपनी पहुंच रहा हूं। सोनू, मैं किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। गुड़लाल, माफ करना बेटा, चलो चलें। माँ उसके लिए इतनी मुसीबत नहीं लाना चाहती। यह तो बहुत बढ़िया चाल है। इससे न सिर्फ सोनाली गुप्ता वो कमीनी गुड़लाल गुप्ता से शादी नहीं कर पाएगी, बल्कि गुड़लाल गुप्ता की चेयरमैन की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। शेयर की कीमतें गिर रही हैं, शेयरधारक दबाव बना रहे हैं। मैं तो बस देखना चाहता हूं कि गुड़लाल गुप्ता तुम इससे कैसे निपटते हो। जब वह पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा, तब हमारा वापसी का समय आ जाएगा। श्रीमान, आप आ गए। अब तक कितने बिजनेस पार्टनर्स ने साथ काम करना बंद कर दिया है? ऊपर लिखी सभी कंपनियों ने साथ काम करना बंद कर दिया है। ये सभी कंपनियां, गुप्ता ग्रुप इनसे कभी साथ काम नहीं करेगा। और एक बात, अगर वे अपने शेयर बेचना चाहते हैं तो रोकना मत। वे जितने भी बेचें, हम सब खरीद लेंगे। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है, मैं अभी वापस जाता हूं। रुको, यह काम तुम अपने सबोर्डिनेट को सौंप दो। तुम अभी जाओ और मेरे लिए पता लगाओ सोनाली गुप्ता के पिता के बारे में। ठीक है। पापा। माँ, मैं आ गई। हत्यारा। हत्यारे की बेटी
इतनी बुरी कैसे हो सकती है? हत्यारे की बेटी। मत मारो मत मारो मत मारो। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। क्या हुआ? सर, बहुत बुरा हुआ, मालिकिन गायब है। मत, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। सोनाली। सर, कमरों में हर जगह ढूंढ लिया, उन्हें कहीं नहीं देखा। तुरंत सबको ढूंढने भेजो। उन्हें जरूर ढूंढ कर लाओ। भाभी, बस मेरी बात मान लो। नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। पापा, माँ, मैं आप लोगों को बहुत याद करती हूँ। सर, पता चला है कि वे दक्षिण नगर वंदे मातरम कॉलोनी के 82 नंबर में हैं। सोनाली, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आज रात क्या खाना चाहोगे? अलग हो जाओ, हत्यारे की बेटी अच्छी तरह जीने लायक नहीं है। अभी और कितनी देर लगेगी? 5 मिनट। और तेज? सोनाली गुप्ता। पापा। तुम्हारी माँ। पापा, 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 पापा बोलो ना। उठो पापा, उठो। पापा, पापा। सोनाली गुप्ता। डॉक्टर, उसकी हालत आखिर कैसी है? अच्छा हुआ कि समय पर ले आए। कोई बड़ी परेशानी नहीं है। कुछ दिन आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी।
श्रीमान गो। चलिए एकांत में बात करते हैं। आखिर हुआ क्या है? एक बात है। सोनाली गुप्ता पहले लंबे समय से अवसाद रोधी दवाएं ले रही थी, गर्भवती होने के बाद ही बंद की। यह बात आपको पता थी? अवसाद? हाँ। के मुताबिक सोनाली गुप्ता पहले गंभीर अवसाद से पीड़ित थी। यहाँ तक कि कई बार आत्महत्या का प्रयास किया था। मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। सोनाली गुप्ता का यह रिलैप्स बहुत गंभीर है। मेरी सलाह है मनोविज्ञान विभाग को इलाज में शामिल करें। आप परिवार वालों को भी साथ देने का काम ठीक से करना होगा। बस उसे ठीक कर दो, कुछ भी करूंगा। हाँ। श्रीमान को सोनाली गुप्ता के पिता का मामला पता चला क्या? कुछ सुराग मिले हैं। सोनाली गुप्ता के पिता अपने ही घर में किसी की हत्या कर दी। सोनाली परिवार के बयान के मुताबिक मृतक ने घर में घुसकर डकैती की और सोनाली गुप्ता की मां पर बलात्कार किया। सोनाली के पिता ने आत्मरक्षा में जरूरत से ज्यादा जवाबी कार्रवाई की। तो फिर उसे 16 साल की सजा कैसे मिली? लेकिन उस समय सबूतों की कमी थी। आखिरकार आत्मरक्षा की सीमा से अधिक होने का दावा नहीं माना गया। यह दलील। जाओ, मुझे यह मामला फिर से खोलना है। सोनाली गुप्ता, तुम पर आखिर क्या बीती? नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। सोनाली गुप्ता, मैं तुम्हारे लिए सच्चाई जरूर बाहर लाऊंगा। सोनाली गुप्ता, हिलो डुलो मत। तुम्हें मुझे नहीं बचाना चाहिए था। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मुसीबतें लाती हूं। सोनाली गुप्ता, मेरी तरफ देखो। तुम्हारा होना कभी भी कोई मुसीबत नहीं रहा। तो मुझसे वादा करो कि कोई भी बात हो, हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे, ठीक है? लेकिन मैं तो अपनी ही भावनाओं को काबू नहीं कर पाती। कभी मैं बहुत खुश होती हूं तो कभी बहुत उदास हो जाती हूं। खुद मुझे भी अपने जैसी लड़की पसंद नहीं है। सोनाली गुप्ता, कोई बात नहीं, मुझे पसंद है। तुम हर तरह से मुझे पसंद हो। मैं तुम्हारे साथ खुशी बांट सकता हूं और तुम्हारे साथ दुख भी। सभी सदस्य आज शेयर धारकों की बैठक बुलाने का कारण शायद आप सभी जानते होंगे। गुडलाल गुप्ता अपनी ही मनमानी करता है। वह सोनाली गुप्ता से अलग होने में देरी कर रहा है, जिसका गंभीर असर पड़ा है। गुप्ता ग्रुप के शेयर की कीमत पर मेरे विचार से अध्यक्ष का पद किसी और को ही सौंपा जाना चाहिए। गुडलाल गुप्ता के पास जो शेयर हैं वे 50% से भी कम हैं। बस हम सभी शेयर धारकों को गुडलाल गुप्ता को हटाने पर सहमत होना है। तो गुडलाल गुप्ता का अध्यक्ष पद बच नहीं पाएगा। सब सहमत हैं, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है। देवियों और सज्जनों, यह गुप्ता ग्रुप तो उन दिनों हमने श्री गुप्ता के साथ मेहनत से खड़ा किया था। यह सिर्फ गुडलाल गुप्ता की निजी संपत्ति नहीं है। उसकी एकतरफा सरकार नहीं चल सकती। अब गुडलाल गुप्ता अपनी निजी भावनाओं के कारण
पूरे गुप्ता ग्रुप को किसी और के हाथों में सौंप दे, क्या आप लोग बस यूं ही देखते रहेंगे? लेकिन गुप्ता ग्रुप गुप्ता परिवार के हाथों में ही रहना चाहिए। गुड़लाल गुप्ता की क्षमता अद्वितीय है, उसके अलावा और कौन हो सकता है? आप सब यह मत भूलिए, गुप्ता परिवार में एक और व्यक्ति है। सभी अंकल, मैं भी गुप्ता परिवार का हूँ। यह सीईओ का पद गुड़लाल जी कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? चलो अब वोटिंग शुरू करते हैं। क्या आप सहमत हैं गुड़लाल गुप्ता को सीईओ पद से हटाने के लिए और अरविंद गुप्ता को नया सीईओ चुनने के लिए? मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। अरविंद जी ने शेयरधारकों की बैठक बुलाई है, आपको सीईओ पद से हटाने की तैयारी में हैं और खुद को नया सीईओ चुनवाने की। छोटा मोटा नाचने वाला। हाँ, शायद उन्हें अभी तक पता नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में छोटे शेयरधारकों ने अपने शेयर बेच दिए हैं। अब आपके पास कंपनी की 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है। उनका कोई भी फैसला बेमानी है। सोनाली सो गई है। ऑफिस चलो, सोनाली का ख्याल रखने के लिए किसी को लगा दो। आधे से ज्यादा लोग सहमत हैं। आज से ही गुड़लाल गुप्ता को चेयरमैन पद से हटाने का फैसला लागू हो गया है। बढ़िया। सभी अंकलों और चाचाओं, गुड़लाल गुप्ता की बजाय मैं आप सबकी सुनना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं गुप्ता ग्रुप को जरूर और आगे ले जाऊंगा। ओह, सच में? गुड़लाल गुप्ता, अब आप चेयरमैन नहीं रहे, फिर अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हैं। माफी चाहता हूं दोस्तों, आप सबको निराश करना पड़ेगा। गुड़लाल गुप्ता, तुम्हारा मतलब क्या है? देवियों और सज्जनों, श्री गुप्ता के पास जो शेयर्स हैं वो 50% से ज्यादा हैं। श्री गुप्ता के पास वीटो पावर है। क्या यह कैसे संभव है? गुड़लाल गुप्ता, तुमने क्या किया? बहुत शोर है। अरे क्या कर रहे हो? मैं ही प्रेसिडेंट हूं। यहां उपस्थित सभी लोग आज और कुछ है तो बैठक समाप्त। मुझे छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? दफा हो, सब दफा हो। दफा हो। हेलो, तुम लोग सोनाली गुप्ता का इंटरव्यू लेना चाहते थे ना? मुझे पता है वह कहाँ है। तुम लोग मृतक के परिवार को साथ लेकर आओ। सोनाली गुप्ता। सोनाली गुप्ता, आपकी जिंदगी अब इतनी अच्छी चल रही है, क्या आपने कभी सोचा है कि मृतक के परिवार वाले कैसे दिन काट रहे होंगे? कमीनी। सोनाली के पिता के मामले का क्या हुआ? सबूत मिल गए हैं 20 साल पहले, जब वह घटना हुई थी। वानपिंग सोसाइटी के सामने एक घर में बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें सोनाली जी के घर की घटना कैद हो गई। मृतक वास्तव में घुसकर बलात्कार करने आया था। वीडियो कहाँ है? फाइल फॉर्मेट हो चुकी है, टेक्निकल डिपार्टमेंट उसे रिकवर कर रहा है। 3 दिन बाद देख पाएंगे। क्या आपको याद है मैं कौन हूँ? मैं इन्हें नहीं जानती। सोनाली जी, ये मृतक के बेटे हैं। क्या आपने इनसे कभी माफी मांगी है? मुझे नहीं पता। मेरे पापा हत्यारे नहीं हैं, हत्यारे नहीं हैं, नहीं है, नहीं है। कमीनी, तेरे बाप ने अपना अपराध स्वीकार कर खुदकुशी कर ली। तू इनकार करने की हिम्मत करती है। मैं? चली जाओ। श्रीमान गुप्ता, क्या आप जवाब दे सकते हैं कि आपकी मंगेतर के पिता हत्यारे हैं? मैं फिर से जोर देकर कहता हूं, मेरी मंगेतर के पिता हत्यारे नहीं हैं। इस मामले के बारे में
3 दिन बाद मैं गुप्ता ग्रुप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तब आप सभी का स्वागत है। मासो इस को वो समरेर वो सुनुते हैं। सोनाली, सब ठीक है, डरो मत। सोनाली, मुझे मिल गया है तुम्हारे पिता के आत्मरक्षा में जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने का सबूत। 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं तुम्हारा नाम जरूर साफ कर दूंगा। सच में? तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, सबूत पहले से ही ठीक किए जा रहे हैं। 3 दिन बाद मैं उसे साथ ही प्रोसिक्यूशन को सौंप दूंगा। श्रीमान गुवे, हत्या का मामला हुए 20 साल हो गए हैं। अब आप यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या आप उस समय के फैसले से सहमत नहीं हैं? श्रीमान गु, सोनाली गुप्ता, कुछ बताइए। कुछ बताइए, कुछ बताइए, कुछ बताइए, कुछ बताइए। शांति, कृपया सभी बारी बारी से सवाल पूछें। श्रीमान गु, सोनाली गुप्ता के पिता ने हत्या की थी और जेल से रिहा होने के बाद अपने अपराध से डरकर आत्महत्या कर ली। इस पर आपकी क्या राय है? देवियों और सज्जनों, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। सोनाली गुप्ता के पिता अपराध के डर से आत्महत्या नहीं की, वे सहन नहीं कर पाए अपनी पत्नी के चले जाने को और उनके साथ प्रेम में मर गए। प्रेम में मर गए? श्रीमान गु, आप एक हत्यारे के लिए प्रेम में मरना जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या यह सही है? श्रीमान गु, सोनाली गुप्ता, आज हम लाए हैं मृतक का बेटा। श्री वांग के अनुसार सोनाली गुप्ता के परिवार ने उनसे कभी माफी नहीं मांगी। क्या यह सच है? डरो मत। माफी मांगो। तुम आज यहाँ आए हो, सिर्फ माफी ही नहीं चाहते, है ना? मेरे पिता गुजरे 20 से ज्यादा साल हो गए, लेकिन सोनाली के परिवार ने मुझे कभी कोई मुआवजा नहीं दिया। आज मैं सभी पत्रकारों के सामने तुमसे 10 लाख का मुआवजा मांगता हूं। ठीक है। अगर सोनाली के पिता ने सच में जानबूझकर हत्या की थी तो ये 10 लाख हम दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं की। तुम्हारे पास सबूत है क्या? तुम कानून पर सवाल उठा रहे हो क्या? मैंने नया सबूत ढूंढ ही लिया है। देवियों और सज्जनों, यह वीडियो साबित करने के लिए पर्याप्त है कि शंकरलाल शर्मा ने जानबूझकर हत्या नहीं की। वह आत्मरक्षा में अति कर चुका है। क्या आपके पास अभी भी कोई संदेह है? यह निश्चित रूप से आपके द्वारा गढ़ा गया है। श्रीमान वांग, ये सभी वीडियो ठोस सबूत हैं। आप और क्या बहाने बनाना चाहते हैं? कौन जानता है कि यह वीडियो कहां से आया है? निश्चित रूप से आपने इसे गढ़ा है। श्री गुप्ता, आप गुप्ता ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में निश्चित रूप से ये क्षमता रखते हैं। क्या इस वीडियो की प्रामाणिकता या नकली होने की पुष्टि कर सकते हैं? वीडियो पहले ही सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के भौतिक साक्ष्य प्रमाणन केंद्र द्वारा पुष्टि की जा चुकी है। यह वास्तविक है। यह न्यायिक प्रमाणन दस्तावेज है। सब लोग अच्छी तरह देखें। यह व्यक्ति उस समय के वीडियो के फिल्मांकन करता श्री जो गोपिंग के पोते जो पेंग हैं, और वह हमारे लिए अदालत में गवाही देने को तैयार हैं। उस समय दादाजी मेरा जन्मदिन मना रहे थे, तभी यह वीडियो संयोग से रिकॉर्ड हो गया। घटना के बाद दादाजी का निधन हो गया। मैं भी अभी ही इस वीडियो को ढूंढ पाया हूँ। क्षमा। नहीं, यह निश्चित रूप से उनकी सांठगांठ है। आपको उन्हें उजागर करना ही होगा। क्या कर रहे हो? श्री गुप्ता, अरविंद ले आया हूँ। पता है तुमने क्या गलती की? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी क्या गलती है? तुम्हें यह कभी नहीं करना चाहिए था सोनाली के पास जाना। तुम्हें लगता है तुम्हारी वो छोटी मोटी चालें मुझे पता नहीं चलती। मैंने नहीं किया। इन सालों में तुमने गुप्ता ग्रुप से कितना पैसा हड़पा है वो तुम्हें खुद अच्छी तरह पता है। मैं तुम्हें आसानी से जेल भिजवा सकता हूं। चाचा, हम एक परिवार हैं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
मैंने कहा था ना, शांत रहो। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब चुपचाप अंदर जाओ। ले जाओ इसे। गुडलाल जी, मैंने गलती कर दी। मैं सच में गलत था। गुडलाल जी, गुडलाल जी। सोनाली, क्या हुआ? मैं कंपनी के नीचे हूं। ठीक है, मैं अभी नीचे आता हूं। सोनाली, तुम यहां कैसे? तुम्हारे लिए दोपहर का खाना लाई हूं। चलो। गुरलाल साहब तो सोनाली जी को बहुत लाड करते हैं। राजू यादव ने बताया कि अरविंद गुप्ता आज आया था। हाँ, सोनाली के पिता का मामला अरविंद गुप्ता ने ही उजागर किया था। उन्होंने इन सालों में गुप्ता ग्रुप से खूब गबन किया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, पुलिस ने आर्थिक अपराध के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। शुक्रिया। अब तुम निश्चिंत होकर मेरी पत्नी बन सकती हो, है ना? तुम्हें क्या हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक है। गर्भस्थ शिशु 2 महीने का हो गया है। यह सामान्य गर्भावस्था की परेशानी है। श्रीमान गुप्ता, आप सोनाली जी के लिए खट्टे मीठे फल ज्यादा ले आया करें। इससे मॉर्निंग सिकनेस कम होगी। ठीक है, मैं अभी किसी को भेजकर लवा देता हूं। मुझे एक फोन आ रहा है। सोनाली गुप्ता, अभी अभी मिस्टर गू वहां थे। कुछ बातें मैं कह नहीं पा रही थी। क्या हुआ? दरअसल आपका शिशु हमेशा से ही समस्या में है। अगर पैदा हुआ तो वह अच्छी एक विकलांग बच्चे ही गई। डॉक्टर वेन, यह कैसे संभव है? सोनाली गुप्ता, मेरी सलाह है कि आप गर्भपात करवा लें। लेकिन अभी तो आपने ही कहा था कि ये सामान्य गर्भावस्था के लक्षण हैं। सोनाली गुप्ता, मैं आपकी भलाई के बारे में सोच रही हूँ। आपकी जन्मजात कमी इस बात की गारंटी है कि आप एक स्वस्थ संतान पैदा नहीं कर सकती। अगर बच्चा नहीं रहा तो क्या आप मिस्टर गू के पास रह पाएंगी? सोनाली, कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया है। मैं पहले आपको वापस छोड़ देता हूं। श्रीमान गु, सोनाली जी के कुछ रूटीन चेकअप बाकी हैं, मैं उनका करवा देती हूँ। तो मैं आपका चेकअप पूरा होने का इंतजार करता हूं, फिर चला जाऊंगा। श्रीमान गु, कोई बात नहीं, आप पहले वापस जा सकते हैं। मैं उनकी देखभाल कर लूंगी। सोनाली जी, आप क्या कहती हैं? हाँ, मैं खुद कर लूंगी। ठीक है, तो तुम चेकअप करवा लो, मैं तुम्हें घर लेने आ जाऊंगा। सोनाली जी, गर्भपात जितना जल्दी हो उतना अच्छा आपने तय कर लिया है। उसे बच्चा इतना चाहिए था। अगर उसे यह खबर पता चल गई, उसे कितना दुख होगा। डॉक्टर वेन, क्या इसे रोका नहीं जा सकता? सोनाली गुप्ता, तो तुम्हें इस बात की गंभीरता का एहसास नहीं है कि यह समस्या कितनी बड़ी है। तुम भले ही बच्चे को जन्म दे दो, वह 1 महीना भी पूरा नहीं जी पाएगा। तुम भी नहीं चाहोगी कि उसे जन्म देने के बाद उसे मरते हुए देखो। बहुत ज्यादा हो। ठीक है, मैं मानती हूं। तो मैं तैयारी करने जाता हूं। आखिरकार फंस गई। देवियों और सज्जनों, हमारे समूह का पिछली तिमाही का वित्तीय विवरण स्पष्ट रूप से बढ़ा हुआ है और यहाँ मौजूद सभी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो मिस्टर गू, आप ठीक तो हैं? हाँ, ठीक हूं।
गर्भपात की सर्जरी की तैयारी करो। ठीक है। क्या तुम्हें अभी भी तकलीफ है? हाँ, थोड़ी सी। वे अभी आ रहा है। सहपाठी, माफ कीजिए, पूछना था, क्या आपने श्रीमान झांग को देखा है? वह कक्षा 7 में गए हैं, जल्दी ही लौट आएंगे। शुक्रिया। क्या देख रही हो? वह तो गुप्त परिवार के छोटे साहबजादे हैं। हम जैसे आम लोग उनके बराबर नहीं हो सकते। सोनाली गुप्ता, तुम्हें क्या हक है उनके बच्चे को जन्म देने का? डॉक्टर वेन, सर्जरी तैयार है। गर्भवती महिला को सूचित करो। जल्दी से लेट जाओ। बेटा, माफ करना। दोस्तों, तो बस मीटिंग खत्म। श्रीमान गु ओशन फॉर ग्रुप के श्री हुआंग कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मेरी पत्नी का प्रीनेटल चेकअप खत्म होने के बाद अगर मैं अभी तक बाहर नहीं आया हूं तो तुम्हें जरूर उन्हें लेने जाना है। जी ठीक है। भ्रूण के 7 हफ्ते होते ही दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है। आपका तो 8 हफ्ते का हो गया है। सुनना चाहेंगी? क्या सुनना? दिल की धड़कन। आखिर ये आपका ही बच्चा है, इसे एक विदाई की तरह ले लीजिए। सुनूंगी, मैं सुनना चाहती हूँ। ऑपरेशन शुरू करो। ठीक है। लो, ये दवा पी लो। जल्दी पी जाओ। श्रीमान गु, तो फिर सहयोग सुखद रहे। सहयोग सुखद रहे। तो मैं चलता हूं। श्रीमान गु देवेंद्र कुमार का यह प्रोजेक्ट। क्या मेरी पत्नी अभी तक चेकअप से बाहर नहीं आई? मैं फिर से पूछता हूं। जरूरत नहीं है, तुम कार लेकर आओ, मैं खुद वहां जा रहा हूं। ठीक है। क्या हुआ? मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, देखूंगी। आई क्या? मैं कह रही हूँ, मैं यह नहीं करवाऊंगी। गुड़लाल बच्चे के पिता हैं, उसे यह सब जानने का अधिकार है। सोनाली, अगर श्री गुप्ता को पता चल गया, वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कोई बात नहीं, मुझे उस पर भरोसा है। सोनाली, तुम एक अनाथ हो, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। तुम गुड़लाल के साथ कैसे हो? डॉक्टर वेन, तुम सीमा पार कर रहे हो। अपने मन से पूछो, क्या मैंने कुछ गलत कहा? सोनाली, मेरा इरादा तुम्हारी भलाई का है। अगर श्री गुप्ता ने पूछा, बस कह देना कि यह एक दुर्घटना थी, उसे शक नहीं होगा। पिया। डॉक्टर वेन, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन मुझे उस पर भरोसा है। नतीजा कुछ भी ही हो, मैं मान लूंगी। हेलो सोनाली। सोनाली गुप्ता। प्रसव पूर्व जांच हो गई। सोनाली गुप्ता। जो आदमी मुझे नहीं मिल सकता, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। तुमने क्या देखा? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा।
इधर आओ, उसे बिस्तर पर लिटाओ, ऑपरेशन जारी रखो। यह नियमों के खिलाफ है। तुम बस एक ट्रेनी हो, तुम्हारा करियर मेरी मुट्ठी में है, अच्छे से सोच लो। सोनाली गुप्ता, सोनाली गुप्ता। मिस्टर गू को क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है, 3 मिनट में अस्पताल पहुंचो। सुबह जांच के लिए आई सोनाली गुप्ता कहाँ है? श्रीमान गुडलाल गुप्ता वहाँ, आपकी पत्नी ऑपरेशन थिएटर में है। सोनाली गुप्ता, अगर तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो तुम गुडलाल गुप्ता से कैसे जुड़ पाओगी? सोनाली गुप्ता, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, तुम खुद अपनी आंखों से देख नहीं पाओगी कि तुम्हारा बच्चा कैसे मरता है। डीन साहब, बुरी खबर है, ग्रुप मैसेज देखिए। क्या हुआ? वो प्रिया सिंह श्रीमान गुप्ता की पत्नी को बेहोश कर दिया है, उन पर जबरन गर्भपात करवाना चाहती है। क्या कहा तुमने? जल्दी मुझे ले चलो। सोनाली गुप्ता, अपने बच्चे को अलविदा कहने का समय आ गया है। डॉक्टर प्रिया, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तुम हार मान लो, चुप रहो। दफा हो जाओ। मैं मर भी जाऊं तो तुझे भी साथ ले जाऊंगी। प्रिया सिंह, तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? प्रिया सिंह, तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? प्रिया सिंह, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम लोग मत आना, अगर आगे आए तो मैं इसे मार डालूंगी। तुम अभी चाकू नीचे रख दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। प्रिया सिंह, तुम इस गलत रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। मौगो ये कहा देती से स्तुति। तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। गुडलाल गुप्ता, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हें मेरी याद है? मैं कह रहा हूं, पहले चाकू नीचे रखो। मुझे जवाब दो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगी। याद नहीं है? मुझे पता था। गुडलाल गुप्ता, मैं तुम्हें 15 साल से पसंद कर रही हूं। 15 साल? तुम्हें मुझे याद नहीं रखने का क्या हक है? तुम्हें क्या हक है कि सोनाली गुप्ता इस कमीने से शादी करो? तुम मत आना। गुडलाल गुप्ता, सोनाली गुप्ता और बच्चा, तुम्हें सिर्फ एक को चुनना होगा। चुनो। सोनाली गुप्ता। मैं सोनाली गुप्ता को चुनता हूं। सोनाली गुप्ता। उसने सच में सोनाली गुप्ता को चुना। परिचय के लिए नहीं था। गुडलाल गुप्ता। गुडलाल गुप्ता। श्रीमान गुप्ता। कहा। प्रिया सिंह को पुलिस ले गई है। उसे वहां आराम से रहने मत देना। सोनाली गुप्ता, धीरे। कैसा लग रहा है? कहीं और तकलीफ तो नहीं है? अच्छा है कि तुम ठीक हो। मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा कुछ भी करने के लिए। तुम सब जानते हो। तुम सब जानती हूं।
मुझे पता है तुम हमेशा से एक बच्चा चाहते थे, लेकिन शायद मैं स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ करना गुडलाल गुप्ता, तुम्हारा एक बच्चा होना चाहिए था। चलो हम अलग हो जाते हैं। प्यारी बेवकूफ, मैंने कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूं, बच्चे से नहीं। सोनाली गुप्ता, तुम बच्चे पैदा कर सकती हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वो हो तुम। मेरे पास कुछ भी ना हो, लेकिन तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, समझी? सोनाली, दरअसल तुम्हारा शरीर हमेशा से बिल्कुल स्वस्थ रहा है, तुम्हें कोई समस्या नहीं है। क्या? यह तुम्हारी जांच रिपोर्ट है। यह सब कुछ प्रिया सिंह की शरारत है। सच में मुझे कोई समस्या नहीं है, बच्चे को भी कोई समस्या नहीं है। हिल गया, वह हिल गया। क्या हिला? बच्चा हिल गया। वह मुझे लात मार रहा है। वह इतना छोटा है, इतना छोटा होते ही हिलने लगा। सर, जब बच्चा हिलता डुलता है आप थोड़ा करीब आकर सुनिए। मैंने सुना, मैंने सच में सुना। यह तो अच्छी बात है। है। इसका मतलब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। दयाना से आए ओ टूटे है। सर, प्रिया सिंह को कोई ले गया है, आप बताइए अब आगे। श्रीमती गू की देखभाल हमारे हॉस्पिटल पर छोड़ दीजिए। क्या हुआ? वह मुझे लात मार रहा है। लग रहा है थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या यह सामान्य है? दर्द क्यों हो रहा है? क्या इससे मां को कोई नुकसान हो सकता है? क्या यह बच्चे की हलचल सामान्य है? दर्द क्यों हो रहा है? क्या इसका मां पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, सब कुछ ठीक है। इतनी ताकतवर हलचल है तो बच्चा जरूर स्वस्थ होगा। में जोर उस्तत होगा। देखो, मैं तुमसे कहता हूं। ओह, ऐसी बात थी। डीन साहब, बहुत धन्यवाद। सच में? हाँ, सच में। मिसेस गू का स्वास्थ्य पूरी तरह से सामान्य है। वे वो सिंह है। अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्ही से पूछूंगा। मिस्टर गू, हमारे अस्पताल ने आने वाले पिताओं के लिए प्रेगनेंसी गाइड बुक तैयार की है। क्या आप इसे अपने गते क्यों आते नहीं? प्रेगनेंसी गाइड बुक? मैंने तुम्हें नहीं दी। तुम मुझे इस आने वाले पिता को नहीं दिखाती तो फिर किसे दिखाने वाली थी? मैं भूल गई थी तुम्हें देना। बाहर वाले अभी भी हैं। तो मैं अभी के लिए तुम्हें छोड़ देता हूं। गर्भवती महिला की देखभाल पुस्तिका। आप दे रहे हो मुझे? मैं जा रही हूं। तुम कहां जा रही हो? सोने। तुम सोचोगी क्या? मेरे साथ सोने के बारे में? नहीं, ठीक है। मैं तो हमेशा बगल के कमरे में ही सोती हूं। तुमने मुझसे वादा किया था।
मैं अपना वादा तोड़ रहा हूँ। गुड़लाल गुप्ता, मुझे बाहर जाने दो। तुमने किसी भी जोड़े को देखा है जो अलग अलग बिस्तरों पर सोते हो? गुड़लाल, मुझे यहाँ से छोड़ दो। हिलना डुलना मत। अगर बच्चे पर दबाव पड़ गया तो? क्या हुआ? कुछ नहीं। पैर की नस चढ़ गई। जरा रुको, मैं आता हूं। अगर दर्द हो तो काट लो। श्री गुड़लाल आज से प्रसूति अवकाश पर हैं। कोई महत्वपूर्ण काम न हो तो उन्हें परेशान न करें। प्रसूति अवकाश? तुरंत समूह के भीतर एक अधिसूचना जारी करो। सभी विभागों को सूचित करो। जी। सोनाली जी अभी कितने दिनों से गर्भवती हुई हैं। इतने चिंतित हैं श्री गुड़लाल। लगता है सोनाली जी का अध्यक्ष पत्नी का पद बहुत मजबूत है। श्रीमान गु, श्रीमती नमस्ते। तुमने यह कब तैयार किया? यह गुलाबी वाला कितना प्यारा है। श्रीमती, इस कपड़े का मटेरियल ऑर्गेनिक रंगीन कपास है। ऑर्गेनिक रंगीन कपास? क्या है ऑर्गेनिक रंगीन कपास? अनऑर्गेनिक रंगीन कपास सामान्य कपास के मुकाबले बच्चों की त्वचा के लिए ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा हुआ, मैंने सारे खरीद लिए हैं। इतना सब क्यों खरीदा? तो अगर बच्चे को गुलाबी रंग पसंद नहीं आया तो उसे कुछ और विकल्प भी तो देने होंगे ना। एक गुलाबी और एक नीला काफी है। इतना सब खरीदने की जरूरत नहीं है। यह बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। इनकी बात मत सुनना, सब रख लो। बच्चे के कपड़े अब काफी है ना? हाँ। क्या हुआ? तो अब मुझे अपनी छोटी गर्भवती को एक कपड़ा देना है, वरना वह जलने लगेगी ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नीचे उतारो। फिर से अकड़न आ गई। मुझे सोया सॉस वाली लीची आइसक्रीम खानी है। सोया सॉस वाली आइसक्रीम? हाँ, लगता है वो प्रेगनेंसी गाइड सही कहता है। प्रेग्नेंट औरतों को हमेशा अजीबो गरीब चीजें खाने का मन करता है। मुझे अभी खाने का मन है। ठीक है। मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना चाहती हूँ। हो गया। तुमने बहुत कस के बांध दिया है। क्या मेरा गला घोंटोगे? तो फिर मैं अच्छे से अपना हाथ साफ कर दूंगा। क्या कर रहे हो? बस अब शैतानी बंद करो। अगर तुम इस तरह इधर उधर हिलते रहे तो मैं तुम्हें छोटी बिल्ली बना दूंगा। हिलना मत, हिलना मत। फिर से हिला। हिलना मत, हिलना मत। वादा करती हूँ मैं नहीं हिलूंगी। मैं यहीं खड़ी रहूंगी। मैं तुम्हें करते हुए देखूंगी। तुम वहां जाकर बैठो, मेरा इंतजार करो। नहीं तो मैं तुम्हारे लिए नहीं बनाऊंगा। नहीं, मैं यहीं बैठूंगी। ऐसा कर लो ना। नहीं। ठीक है। तो ऐसा है।
तुम मुझे एक बार पति जी बुलाओ तो मैं तुम्हें यहां मेरे साथ रहने दूंगा, या मुझे छोटे दादा बुलाओ। गुड़लाल गुप्ता, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने क्या बकवास कही? क्या मैं तुम्हारा छोटे दादा नहीं हूं? तुम छोटे दादा कैसे बन गए? मैं हूं ही। तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, मैं तुम्हारा छोटे दादा हूं। नहीं। बेटा, आज पापा तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे, अंधों में काना राजा की कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत अमीर घराना था। उनके घर में बहुत सारा सोना चांदी और कीमती सामान था। एक चोर ने सोचा, दिन रात सपने देखता रहता कि कैसे उसके घर से कुछ कीमती चीजें चुरा ले। गुड़लाल गुप्ता, मैंने शुरू कर दिया है। बच्चा आने वाला है जल्दी। ठीक है, ठीक है। हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल। धीरे। हॉस्पिटल। धीरे। मिस्टर गुप्ता। मां को बचाओ, मैं मां को बचाना चाहता हूं। मिस्टर गुप्ता, मेरा मतलब है माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। सोनाली, कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, अब और नहीं। हम फिर कभी बच्चे नहीं पैदा करेंगे। बच्चा कैसा दिखता है? बच्चा सुंदर है, बेहद खूबसूरत है। सर, मैडम। बच्चा आ गया है। मुझे दिखाओ। यह इतना बदसूरत कैसे हो सकता है? तुमने कहा था कि वह बहुत सुंदर है। थोड़ा सा तो है, लेकिन मुझे तो वह काफी सुंदर लग रहा है। तुम्हें पता नहीं है, छोटे बच्चे सब ऐसे ही होते हैं। मैं तो इससे भी ज्यादा बदसूरत था। श्रीमती जी, आप बहुत सुंदर हैं। श्रीमती जी, यही जैसे लो। माँ, ये पापा ने आपके लिए भेजा है। सोनाली, क्या तुम्हें यह याद है? याद है। तुमने इसे अभी तक क्यों रखा है? इसी की वजह से मैं तुम्हें ढूंढ पाया। सोनाली, अपना सारा जीवन मुझे सौंप दो। मैं भी अपने जीवन भर का प्यार तुम्हें दे दूंगा। कैसा रहेगा? मिस सोनाली गुप्ता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी।
दूल्हा गुड़लाल गुप्ता। कृपया शांत रहें। हम सब जानते हैं कि आप बेचैन हैं, लेकिन पहले जल्दी मत कीजिए। क्या आप देखना चाहते हैं कि आपकी दुल्हन कितनी खूबसूरत है? हाँ, तो मैं पहले आपकी तरफ से देख लेता हूं। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुझे पता है। आपके मन में जरूर हजारों भाव उमड़ रहे होंगे। उससे कहने के लिए बहुत कुछ है। तो एक और बात याद रखिए, अगर आपकी बात उसे संतुष्ट नहीं कर पाई, पर्याप्त दिल से नहीं, पर्याप्त ईमानदारी से नहीं, तो वह वहीं खड़ी रहेगी या फिर टैक्सी लेकर घर चली जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं? सोनाली गुप्ता, तुमसे मिलने से पहले मैंने कभी किसी के साथ जीवन साथ बिताने के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पत्नी कहलाने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। मैंने कितनी ही बार हमारी शादी का सपना देखा है, लेकिन आज मेरा वह सपना सच होने वाला है। हमने साथ में बहुत कुछ झेला है, फिर हमें चंदन गुप्ता भी मिला, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम मेरे दिल में हमेशा सबसे ज्यादा अहम रही हो। चंदन गुप्ता भी तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता। माँ पापा, प्यारी, नहीं तो हम अपने बेटे को अजय प्रसाद को सौंप दें।